खेत की ताज़ी ताज़ी भिंडी। हेलो एवरीवन, ये कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और दोस्तों, ताज़ी मेरी ताज़ी हो भिंडी रही है है। सुबह के नाश्ता बनाने की तैयारी। इसको इसके लिए मैंने रात को ही भिंडी को धो धा के रख दिया था। हम जब लेते भी हैं दोस्तों इसको भिंडी की सब्ज़ी बनाओ अच्छे तो से भिंडी काट को के कम से सब्जी कम बनाते हैं एक इसको। डेढ़ घंटा पहले धो के रख देनी चाहिए। इससे भिंडी में कुरकुरापन आ जाता है। चलिए जी, अब काटते हैं सब्ज़ी। और मैं इसको मतलब गोल गोल ऐसे काटूंगी। बहुत सारे इसको लंबी लंबी काटते हैं, लेकिन मैं इसको इसी तरह से काटती हूँ। चलिए जी, अब बनाते हैं सब्ज़ी। जैसे ही मैंने गैस को ऑन किया, उससे ये लगा कि मेरा गैस का जो लाइटर है ना, वो ख़राब हो गया है, क्योंकि वो चल नहीं रहा है। देखती हूँ, अगर ये चल जाएगा तो ठीक है, वरना 100-150 रुपये का खर्चा और हो गया। और देखती हूँ, एक तो जब दोस्तों घर में खाना बनाओ ना, तो घर में इतने ऑयल हो जाता है, तो ये मुझे लग रहा है ये ऑयल ज़्यादा तेल खाने का कमाल है। और अब देखते हैं, ये साफ़ तो कर दिया है मैंने। आगे देखते हैं कि मतलब मैंने जो इसकी ज़िम्मेदारी ली थी अच्छे से निभाई कि नहीं निभाई। अब देखते हैं, इसको लगा के देख लेते हैं। इसकी स्प्रिंग निकाल दी थी ना मैंने, और इसको साफ़ करके देख लिया। मैं देखती हूँ। चलिए जी, और ये चीज़ें तो सभी के घरों में एक नॉर्मल सी बात है। और जब भी किचन की ज़िम्मेदारी लो तो उसको तो निभाना ही पड़ता है। ये छोटे मोटे तो काम तो ये तो कुछ भी नहीं है एक मतलब औरत के लिए, गृहिणी के लिए, और ख़ास करके मेरे लिए। आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कभी ऐसा। सुबह के बज रहे हैं 8:30 और मुझे 9:30 बजे तक मतलब नाश्ता तैयार करके रखना होता है। ये देखो, मेरा गैस लाइटर तो बिल्कुल ठीक हो गया है, तो मैं भी खुश हो गई हूँ। और अब चढ़ाते हैं कढ़ाई में तेल। तेल तो मैंने डाल दिया। सरसों ऑयल का हम इस्तेमाल करते हैं, रिफाइंड का इस्तेमाल हमारे घर में बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि रिफाइंड तो पूरी बनाने में भी काम नहीं आता हमारे। मैं जो पूरी भी बनाती हूँ सरसों के तेल में बनाती हूँ। और रिफाइंड तो जैसे होली में लाते हैं हम गुजिया बनाने के लिए। और अब भिंडी की सब्ज़ी तो नॉर्मली तरीके से बनाऊंगी मैं। इसके लिए मैं सिर्फ जीरा और लाल मिर्च का इस्तेमाल ही करूँगी, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। देखिए, मैंने कढ़ाई में तेल तो डाल दिया है, और अब बनाते हैं सब्ज़ी। तेल भी गरम हो ही गया है, और अब इसमें डालते हैं जीरा। इसमें मैं राई या जक्खे भी डाल सकती हूँ। सब्जियाँ ऐसी होती है जो मतलब जिसमें तड़का का इस्तेमाल बहुत ही कम तरीके से होता है, और मैं सिर्फ लाल मिर्ची और जीरा का इस्तेमाल करूँगी। सभी लोगों का खाना बनाने का तरीका अलग अलग है, शायद मेरा भी अलग ही होगा। और वैसे खाना सभी लेडीज़ें, गृहिणी जो होती है, अच्छे से टेस्टी से ही बनाती है। और मैंने इसको भिंडी को डायरेक्ट डाल दिया। मैं प्याज को पहले नहीं डालती हूँ। प्याज को पहले डालने से भिंडी का जो कुरकुरापन है ना, वो ख़त्म हो जाता है। और जैसे इसको अच्छे से मतलब इसको तेल में चला लूँगी मैं कढ़ से। और खाना बनाने के साथ साथ थोड़ी बहुत कॉमेडी तो सभी के घर में होती रहती है। मेरे घर में तो कुछ ज़्यादा ही होती है। ये देखो, मैं चलिए जी, अब मैंने भिंडी में सबको एंटरटेनमेंट मैंने ऐड कर लिया है। अब डालूँगी मैं इसमें प्याज। और प्याज को मैं भिंडी के साथ मिला लिया मैंने। और काम जैसे मतलब खाना बनाने के साथ साथ किचन के छोटे मोटे जो काम होते हैं, बर्तन इधर उधर जो बिखरे हुए होते हैं, उसको भी बिल्कुल एक जगह में रखना होता है। मैं क्या, सभी इसी तरह से करते हैं। खाना बनाने के साथ साथ अगर किचन उसी समय थोड़ी बहुत साफ़ हो जाए तो ठीक है। बाद में तो किचन बहुत ही ज़्यादा फैली हुई नज़र आती है मेरी किचन भी, क्योंकि मेरी किचन छोटी है ना, तो छोटी किचन तो बहुत ही जल्दी सामान से भर जाती है। लेकिन मैं बिल्कुल जैसे मैंने खाना बना लिया, और वही अपनी सब्ज़ी में रोज़ की तरह घर के मसाले यूज़ करूँगी। और चलिए, अब बनाते हैं, रोटी बनाने की तैयारी करते हैं। मैं रोटी भी बना के तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह का नाश्ता रोटी सब्ज़ी बन के तैयारी होता है। भिंडी की सब्ज़ी, रोटी और चाय सुबह के नाश्ते में यही बहुत
सब कुछ है। और कभी कभी तो मैं परांठा भी बना लेती हूँ, लेकिन आज भिंडी की सब्ज़ी का मन था तो इसलिए भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी। चलिए जी, और रोटी भी बन के तैयार कर लेते हैं। सुबह का नाश्ता बनाओ, दिन का खाना बनाओ, फिर रात का खाना बनाने की तैयारी में लग जाओ। बस यही काम रह गया अब। खाना खाओ और सो जाओ। जीना है तो खाना भी तो है ही। ये तो अपने घर की बातें हैं। नाश्ते में कभी इडली बनती है, कभी सूजी के चीले बनते हैं, कभी पोहा बनते हैं, और कभी कभार मीठी सेवई बना लेती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि रोज़ रोटी सब्ज़ी खानी है। कभी सब्ज़ी नहीं रहती तो नमकीन परांठे और चाय और अचार भी अच्छा लगता है। ये देखो, मैं तो रोटी सब्ज़ी भी बन के भी मैंने तैयार कर दी है। और अब मैं थोड़ी देर बाद में गैस में चाय चढ़ा दूँगी और मेरा सुबह का नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। लंच कह रही मैं, बताओ जी। अब लंच मैं दिन की खाने की तैयारी भी करूँगी ना साथ साथ, इसलिए मुंह में लंच आ गया। नाश्ता, सॉरी दोस्तों, नाश्ता। अब मैंने फूली फूली रोटियां बना दी है फटाफट से। और अब थोड़ी देर बाद बनेगी चाय, सिर्फ 2 जनों के लिए। और घर में चाय पीने वाले कोई नहीं है। सर्दी में तो चलो कम से कम एक दिन में 6-7 चाय हो जाते हैं, लेकिन गर्मियों में तो नाश्ते के साथ तो चाहिए होती है। और बस रोटी भी बन के तैयार हो गई है। थोड़ा रोटी ज़्यादा इसलिए बना रही हूँ क्योंकि थोड़ी ये दिन के काम भी आ जाएगी ना। दिन में जैसे दाल चावल के साथ रोटी खा ली। और दिन में ऐसे तो कुछ नहीं है, दिन में इतना खास नहीं है रोटी, लेकिन जब आटा बचा हुआ होता है तो बना लेती हूँ, क्योंकि बरसात के दिनों में ना आटा ज़्यादा देर तक रखना नहीं चाहिए। इसलिए मैं जो सुबह का आटा गूँधा होता है ना, वो तैयार उस समय बना लेती हूँ। ये देखो, मैंने सब्ज़ी, रोटी और चाय भी तैयार कर ली है। आप लोगों को भी मैंने शायद बोर कर दिया है, और कोई बात नहीं, अगली वाली वीडियो मेरी छोटी सी वीडियो रहेगी। फ़िलहाल तो आप यही वीडियो देख लेना। लॉन्ग वीडियो बन गई है दोस्तों आज। और कैसी लगी दोस्तों आपको वीडियो? मिलते हैं आपको अगली नई वीडियो पर, और देखते हैं अगले दिन क्या बनता है। पोहा बनता है, क्या बनता है, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो डेली के ब्लॉग आते हैं, वीडियो आती है, वही रहेगी। ऐसे कोई भी खास तो मैं जैसे खाना बनाऊंगी तो कुछ स्पेशल तो रहेगा नहीं। जो घर में बनता है उसी की वीडियो में अपलोड करती हूँ। ये तो ऐसा तो है नहीं कि जब मैं मार्केट से कुछ खाना ले आऊँ आप लोगों को दिखा दूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब घर में बनेगा वही आपको दिखेगा, ठीक है। मिलते हैं आपको अगली नई वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय। कैसी लगी दोस्तों आपको वीडियो? बाय बाय फ्रेंड, मिलते हैं आपको नई वीडियो पर। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।